दोस्तों नमस्कार। मोर छैया भुइयां जो फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी, उसको 20 साल होने वाले हैं। उसकी हम यादें सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो उस फिल्म के जो केंद्रीय पात्र थे शेखर सोनी, वो आज हमारे साथ हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों बता दें आपको, उस फिल्म में ये उदय जी का किरदार निभा रहे थे, जो आज की जो नई पीढ़ी है उनके लिए हम बताना चाहेंगे। तो शेखर जी, ये जो फिल्म थी, इसके बारे में पूरा सिलसिला हम जानना चाहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इस पिक्चर की, उसके बारे में बताइए। धन्यवाद ताबिर जी। ताबिर जी, दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैं दैनिक भास्कर में एक जर्नलिस्ट हुआ करता था और सिटी रिपोर्टर था। एक हमारे एक परिचित हैं, वो एक बंदे को लेके आए थे कि बोले फिल्म बनाने वाले हैं, इनकी थोड़ी इंटरव्यू छाप दो। तो मैंने उनसे मुलाकात की। सतीश जैन थे उन, और भानु प्रतापपुर से आए हुए थे। आमतौर पर बहुत सारे लोग फिल्म बनाने के नाम पे ठगी करते हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं कितने सीरियसली बनाएंगे नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरे सीनियर ने बोला कि देखो भाई, छाप तो तुम ही देखते हो फिल्म। उस समय फिल्म समीक्षाएं भी लिखता था मैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार फिल्म समीक्षाएं लिखने वाला बंदा भी मैं ही हूँ। तो दैनिक भास्कर में फिल्म समीक्षाएं लिखता था। तो सतीश जी ने कहा, मुझे कहा कि फिल्म वाला मामला है तो तुम ही देख लो। तो मैंने इंटरव्यू लिया उनका। तो मेरा इंटरव्यू लेते लेते सतीश जैन को शायद मुझ में कुछ दिखा होगा, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। बोले चलो सिगरेट पीते हैं। नीचे पान ठेले पे आए, दैनिक भास्कर के नीचे। पान ठेले में आने के बाद उन्होंने मुझे, वो पीते थे मार्लबोरो सिगरेट, तो सिगरेट ऑफर की मुझे। तो मैंने भी सिगरेट पी। उस समय बातचीत हुई। बोले एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात पूछना चाहते हो? तो सतीश जी ने कहा, बोले आप मेरी फिल्म में लीड हीरो का रोल करोगे? मैंने कहा मजाक मत कीजिए, मैं नॉर्मली पत्रकार हूँ, आपका इंटरव्यू लिया, मैं छाप दूंगा। मैंने कहा सतीश जी, आप बेफिक्र रहिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से छाप दूंगा, मुझे इस तरह ऑफर मत दीजिए। और बोले मैंने कहा आपको मेरे में क्या नजर आया? बोले नहीं, आप मेरे जो उदय का कैरेक्टर है, इनोसेंट, ईमानदार, थोड़ा सा चॉकलेटी, भोलापन, जो कुछ भी उन्होंने कहा उस समय, बोले आप उसमें परफेक्ट हो। तो बोले आप उस रोल को करो। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। और उस समय भी, उस जमाने में भी मुझे इतना कोई मैं क्रेजी नहीं था कि मैं सतीश जी को तुरंत हाँ बोल देता। मैंने घर में अपने फादर से बात की, पेरेंट्स से बात की, और बहुत सोच समझ, क्योंकि मैं तब तक दैनिक भास्कर में मेरी जड़ें जम चुकी थी, है ना। मैं उसमें अच्छा रिपोर्टर कहलाने लगा था। मेरा पीएफ कटता था। मैं परमानेंट अप्लाई हो चुका था मैं दैनिक भास्कर में 1999 में। कई 2-3 सालों 4 सालों की मेहनत के बाद मैं परमानेंट एम्प्लॉय हो चुका था, और 5500 रुपये 5000 के आसपास सैलरी उस समय मिलती थी। तो मैं उसको खोना नहीं चाहता था। तो ताबिर जी, आज 27 अक्टूबर सन 2020 को उस फिल्म के हो जाएंगे 20 साल पूरे। और अगर सच्चाई आप दिल से पूछोगे तो मोर छैया भुइयां फिल्म जो मैंने एज ए हीरो, एज ए लीड एक्टर की थी, सतीश जी के जैन के कहने पे, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैंने वो फिल्म नहीं की होती तो आज मैं मीडिया सेंटर में किसी अच्छे अखबार में या तो संपादक होता, या हो सकता है अखबार का मालिक होता, क्योंकि उस समय तो सीनियर रिपोर्टर तो था ही मैं। और उस जमाने में जब हम अखबार में दैनिक भास्कर में लिखते थे तो हम स्टार रिपोर्टर कहलाते थे। लोगों की पेशी हो जाती थी। जब मैं एक खबर लगा देता था रात में, तो नवभारत जो बाजू में था, वहाँ लोगों के, पत्रकारों की पेशी हो जाती थी कि शेखर सोनी को ये न्यूज कहाँ से मिली जो तुमको नहीं मिली। तो हम उस जमाने में वो पत्रकार हुआ करते थे कि रात भर जाग के एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को छपते सवेरे 4 बजे भी छोटा सा लगा के लोगों की नौकरी खतरे में डाल देते थे। आपका ऐसा क्या अनुभव रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म मेरी बहुत बड़ी गलती थी? देखिए ताबिर जी, फिल्म का मतलब होता है सुपरस्टारडम, पैसा, धन, स्टेटस। मोर छैया भुइयां से मुझे 1 पैसा नहीं मिला। फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन मोर छैया भुइयां से मुझे 5 पैसे की पारिश्रमिक नहीं दिया सतीश जी ने। आपने मांगा ही नहीं होगा? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। सतीश जी को बुरा लगेगा जब मैं बोलूंगा, तो लोग सुनेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो जब मैंने मांगा था, मैं अजीत जोगी जी का प्रचार करके लौटा था मरवाही से। अंगना की शूटिंग चालू नहीं हुई थी। छैया भुइयां का 50 दिन से ज्यादा हो गया था, और मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था। मुझे डीप जॉन्डिस था, मुझे इलाज के पैसे की जरूरत थी। मैंने सतीश जी को कहा मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, और फिल्म के काफी दिन भी हो गए। फिल्म के सूटकेस में भर के पैसे आ रहे थे। मेरा ही ऑफिस दिया था सतीश जैन को मैंने, चूड़ी लाइन में, वही एक ऑफिस था। मेरे फादर का क्लिनिक मैंने दिया सतीश जी को, आप रखिए इसको।
यहीं से पिक्चर रिलीज कीजिए। वो मैंने कम से कम पूरे 7 से 8 महीने सतीश जी उस ऑफिस में बैठे और वहीं से पूरी पिक्चर रिलीज की और करोड़ों रुपए उसी जगह से कमाए सतीश जी ने। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी सतीश जैन जी के लिए कि सतीश जैन जी का साथ देना है। हर जगह उनके साथ टॉकीज को बुक करने में जाता था और उस जमाने में टॉकीज सतीश जैन जी को देखकर नहीं, शेखर सोनी का चेहरा देखकर लोगों ने दी थी सतीश जैन जी को, क्योंकि शेखर सोनी फिल्म समीक्षा लिखता था और एक पत्रकार था और टॉकीज और एग्जीबिटर से मिलने वाला, रोज उठने बैठने वाला बंदा था। अगर मेरे एग्जीबिटर भाई हो, पुराने लोग, चाहे वो रंगसाई जी हो, चाहे पुराने डागा साहब हो, प्रभात टॉकीज वाले, जैन साहब हो, बाबूलाल टॉकीज वाले, अगर इस बात को झुठला दे तो जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। कोई इनको टॉकीज नहीं दे रहा था, कोई भरोसा नहीं करता था। मेरा चेहरा देखकर इनको टॉकीज मिली थी। लेकिन जब मैंने इनसे पैसे मांगे कि मेरे को बहुत तकलीफ है, तो इनके भाई साहब आए, टीकू, जिन्होंने गाना भी गाया है चंद्रपुर से, छैया भैया के। उन्होंने कहा कि अगर पिक्चर पिट जाती तो क्या आप जेब से पैसे देते? अगर पिक्चर पिट जाती तो आप पैसे देते? इतनी बड़ी डिमांड कर दी थी क्या आपने? मैंने तो 25-50 हजार मांगा था, 25-50 हजार रुपए जीने खाने के लिए, इलाज के लिए। टीकू ने, इनके भाई ने कहा कि अगर पिक्चर पिट जाती तो आप जेब से पैसे देते क्या? आपको स्टार बना दिया है, कम है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए पैसे मांग रहे हो। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि सतीश जी ने मुझे कमिटमेंट किया था कि पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो शेखर मैं तुझे पैसे दूंगा, क्योंकि तूने मेरा साथ दिया है, मेहनत की है। मैंने एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ किया है सतीश जैन के लिए। आज सतीश जैन को मेरे सामने में बिठा दो और मैं उनसे बातें करता हूँ, सवाल करता हूँ, वो जवाब दे दें, और अगर मेरी एक बात भी गलत निकल जाए तो उनका जूता मेरा सर। सोनी जी, हम आज की तारीख में आपको जानना चाहेंगे, आज जो स्थिति है 20 साल और आज आप कहाँ पे? देखिए, मोरशैया भैया के बाद मुझे अंगना फिल्म मिली, उसमें भी लीड एक्टर था। बहुत सारी फिल्में की। मोरशैया भैया के बाद मैंने अंगना की, मोरसंग चलमितवा की, कंगला हो गया, मालामाल, मैं में फूल, मैं में काटा, मोरसंग चलमितवा, बहुत सारी फिल्में की एज ए हीरो। और क्या होता है कि नया नया राज्य बना था बॉस। 1 नवंबर 2000 को पिक्चर रिलीज हुई, धन से पिक्चर 1 हफ्ते पहले रिलीज, लोगों को लगा राज्य भी बन गया, पिक्चर भी भगवान ने दे दी हमारे लिए। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, केंद्र सरकार ने पिक्चर भी हमारे लिए बनाई है। लोगों का एक अपनापन सा कनेक्ट हो गया था, इमोशन आ गया था। उस इमोशन की वजह से फिल्म बहुत बड़े हाइप पे चली गई। स्थानीय कलाकार थे, फिल्म का कंटेंट अच्छा था, नो डाउट, डायरेक्शन तो अच्छा था ही, लेकिन फिल्म की क्वालिटी बहुत पुअर थी। 16 टू ब्लो अप, उस जमाने में पिक्चर जो बनी थी बहुत कम बजट बनी थी। बजट का नाम मैं नहीं लेना चाहता, नहीं तो सतीश जी नाराज हो जाएंगे, बजट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत कम पैसे में फिल्म बनी थी और वो पिक्चर ने करोड़ों रुपए कमाए, इसको दुनिया जानती है। लेकिन एक कलाकार का क्या कसूर था अगर उसने बुरे वक्त पे पैसा मांगा इलाज के लिए, मना कर दिया। वो अनुभव मेरा ऐसा था कि मुझे फिल्म लाइन से फिर मुझे लगा कि यार मैंने क्यों नौकरी छोड़ी। आज भी मुझे मेरे फैमिली के लोग बोलते हैं कि तुमने नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती। मैंने उस दौरान कई फिल्में की, 2005 तक फिल्मों का हाइट भी अच्छा था, फिल्मों की टॉकीज टूटने लगी, टॉकीज टूटने लगी तो हमारा मनोबल भी टूट गया कि यार जब टॉकीज टूट रही है तो फिल्में लगेगी कैसे और बनाएगा कौन। और फिर जब आपको किसी को पीछे करना होता है तो उसको आप बदनाम करना शुरू कर दो, कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दो। भाई आपको कोई बोल दे कि ये पैसे ज्यादा मांगता है, ये झगड़ा करता है, ये सच बोलता है, तमाम तरह की बातें हैं, तो थोड़ा सा शेखर भाई हाशिए पे चले गए। और जनदर्शन मीडिया सेंटर में मैं डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर, एज ए कोऑर्डिनेटर बैठा। सीके खेतान साहब की वजह से नौकरी मिली थी, राजीव रंजन जी ने मुझे दिया था, ललित जी के दामाद जी ने बिठाया। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई मैंने, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पे काम किया, टाइगर रिजर्व पे काम किया, बैगांव पे काम किया मैंने, छत्तीसगढ़ के हैंडीक्राफ्ट पे काम किया। छत्तीसगढ़ को मैंने अपने हाथ से, अपने दिमाग से जितना हो सकता था खंगाला। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ को टच किया है। हर मुद्दे पे बात की है, हर मुद्दे पे फिल्म बनाई है, छोटी फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। अब तो लोग बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो गई, लेकिन एक जमाना था जब सिर्फ हम फिल्में बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज। जनदर्शन की मोनोपोली थी और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में डॉक्यूमेंट्रीज उस समय मैंने बनाई। अब बात करेंगे आपकी फिल्म खलिहान की, उसका क्या हुआ? खलिहान बहुत अच्छी फिल्म बनी थी मेरी और 2 अवार्ड भी मिले थे। वो खलिहान आज यूट्यूब में भी नहीं है। और एक ही बात कहूंगा कि टॉकीज मुझे 50-50 शेयर में देने का वादा किया गया था। लोगों ने टॉकीज किराया मांगा, बाद में मुझे एक प्रकार से धोखा ही हुआ। लोगों ने कहा कि हम फ्री में नहीं देंगे टॉकीज, 50-50 में, आपके पास किराया हो तो आप पिक्चर लगाओ। और फिर पिक्चर को पीछे से बदनाम भी किया गया, पिक्चर कमजोर है, ये है वो है। जब कमजोर है तो 2 अवार्ड कैसे मिला उस पिक्चर को? तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई बॉस। मेरा उस फिल्म का बजट वगैरह था, उसका बारे में बताइए, कैसे आपने? पिक्चर तो करीब 17-18 लाख का बजट था खलिहान का, और रिलीज के आसपास 5-7 लाख रुपए और खर्च कर दिए हमने। तो कुल मिलाकर 25 लाख रुपए के आसपास उस पर फंस गए हमारे।
और उस वजह से पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे पास टाकीज को देने का किराए का पैसा था नहीं, और किराए को देने का पैसा नहीं था करके वो फिल्म आज भी डब्बे में बंद है बॉस, पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई है। लेकिन जहां लगी है तारीफ मिली है, लोगों ने बोला कि शेखर भाई बहुत अच्छी फिल्म है, 2 अवार्ड मिला है, छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री ने उसको अवार्ड दिया है भाई, जूरी ने अवार्ड दिया है, बेस्ट म्यूजिकल फिल्म ऑफ द ईयर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड आशीष सिंदरे जी को मिला है, जो अब नहीं है इस दुनिया में, अवार्ड मिला है। और उसके बाद भी पिक्चर को पीछे किया गया, उसके बाद लाइन से इतनी फिल्में आने लगी, ताकीज बिजी रहने लगी। आशीष जी वही जो उसमें फादर का रोल किए। हाँ, सैया भैया मेरे फादर बने थे, वो इस पिक्चर में मेरे विलेन बने। तो एक बार फिर हम उस फिल्म में जाएंगे कि उस समय क्योंकि आपने एक्टिंग तो कहीं सीखी नहीं थी, तो किस किस तरह की चीजें आपको वहाँ पे लगी कि भाई कैसे हम कर सकते हैं, कितना रेटेक देना पड़ता था उस समय? नहीं, देखिए बॉस, क्या होता है कि मैं एक अपने आप में स्कूल और कॉलेज का एक्टर रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मर रहा हूँ। मुझे कई 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 पुरस्कार मिले थे दुर्गा कॉलेज में और दुर्गा कॉलेज गुजराती स्कूल में। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो एक्टिंग का शौक तो था ही शुरू से, और एक्टिंग बहुत इजी थी मेरे लिए, और इसीलिए सतीश जैन जी को मैंने, छैया भैया आप देखेंगे बहुत नेचुरल एक्टिंग है मेरी, रोता हूँ तो नेचुरल है, बिना ग्लिसरीन लगाए मैंने आंसू निकाले, और एक्टिंग भी आप देखेंगे तो नॉर्मली मैंने एकदम नेचुरल एक्टिंग की है, और एक नेचुरल इंसान हूँ मैं, नेचुरल एक्टिंग ही करना पसंद करता हूँ। मैं बनावटी इंसान नहीं हूँ, मैं अड़े बड़े मुंह नहीं बनाता, जो अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है मैं कैमरे के सामने कोशिश करता हूँ कि लोगों को पसंद आए। तो एक्टिंग तो शायद आप बोल सकते हैं खून में है। उस फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको आज 20 साल बाद भी उतना ही याद आता है? देखिए, एक जो हाइप क्रिएट हुआ था, सुपर स्टारडम मिला था, इसमें दो मत नहीं है। फिल्म की वजह से लोग आज जानते हैं, माइलस्टोन है, पीएससी के पेपर्स में कई कई चीज़ों में आते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास जब भी कहा जाएगा, छत्तीसगढ़ का फिल्मी इतिहास जब भी कहा जाएगा, तब तब छैया भैया की याद आएगी और तब तब शेखर सोनी याद किया जाएगा। एक कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि आप और अनुज जी एक साथ उस फिल्म नजर आए, अनुज जी आज कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, अनुज जी आज कहाँ है, तो अनुज जी अपनी ताकत और अपने टैलेंट के बल पे हैं। अनुज शर्मा इज ए परफॉर्मर आल्सो। अनुज शर्मा इज ए परफॉर्मर आल्सो। अनुज शर्मा एक सिंगर है। अनुज शर्मा के पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। अनुज शर्मा ने सिंगर होते हुए बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, उसने अपना परचम लहराया। तो एक्टिंग के साथ साथ अनुज शर्मा की अपना एक शैली रही है, तो अनुज शर्मा उस वजह से आज आगे बढ़ गए। मैं सिंगर तो हूँ नहीं भाई, मैं तो एक्टर व्यक्ति हूँ या राइटर व्यक्ति हूँ। तो भाई एक्टर और राइटर का आज कितना मिल रहा है हॉलीवुड में, आप खुद भी पता कर लो, है ना। अच्छे अच्छे एक्टर और राइटर भूखे मर रहे हैं यहाँ। तो शेखर जी, आपने मोर छैया भैया को लेकर बहुत सारी बातें, चाहे वो कंट्रोवर्सी बात हो, चाहे यादें हो, सारी चीजें शेयर की। आपने अपना दर्द भी बताया, आपने इतनी सारी बातें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको सब शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद।